अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़कर कम अज़ कम इन दो सूबों में तो नए इंतखाबात का बिगल बजा दिया है। सियासत की बिसात पर आप इसे वो चाल कह सकते हैं जो खेल के खात्मे का आगाज़ है। अगर ये चाल कामयाब रहती है तो इमरान खान पर इख्तदार के दरवाजे खुल जाएंगे, और अगर नाकाम हो गई तो तहरीक इंसाफ हमेशा हमेशा के लिए रांदा दरगाह करार पाएगी। अब तक के वाक़यात बता रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ी गलती ना की तो पीडीएम को शह मात देने में कामयाब रहेगी। कौमी असम्बली से यकायक पीटीआई के अराकीन के इस्तीफों की मंजूरी और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी दरअसल पीडीएम की तरफ से जवाबी वार हैं जो ओछे पड़े हैं। इस्तीफे कबूल करके हुकूमत ने अपने हाथों से ही निस्फ के करीब कौमी असम्बली को खाली कर डाला है। अमली तौर पर जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कराची को कौमी असम्बली में नुमाइंदगी से महरूम कर दिया गया है। इसके अलावा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से हालात की जो तस्वीर बनी है, इसने पीडीएम की तौकीर भी काफ़ी कम कर दी है। अगरचे तहरीक इंसाफ के बाज़ लोग सूबाई असम्बलियों के टूटने के बाद आने वाली इन मुश्किलात से घबरा उठे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासी मामलात में आगे बढ़ने के लिए इसी तरह के फैसले करना पड़ते हैं। याद रहे कि ओछे वारों का सिलसिला भी रुका नहीं। पंजाब में निगरान वज़ीर आला ने जो काबीना तश्कील दी है, इसके अनासर तरकीबी ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर मुस्लिम लीग नून खुद अपने तौर पर भी कोई निगरान काबीना तश्कील देती तो यही लोग उसका हिस्सा होते। एक सहाफ़ी, एक नीम सहाफ़ी, एक कारोबारी शख्सियत और एक मीडिया ग्रुप के मालिक के नामजद करदा इन 11 अफराद के बारे में सभी जानते हैं कि इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। बरसबील तस्करा अर्ज़ है कि लाहौर की अशराफिया के एक मखसूस हिस्से से ताल्लुक़ रखने वालों पर मुश्तमिल निगरान काबीना पाकिस्तान में जौहरी तब्दीली के लिए शायद एक दलील के तौर पर भी इस्तेमाल हो तो गलत नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम का पंजाब की निगरान हुकूमत पर यह अमली कब्ज़ा ज़मीनी हक़ाइक़ बदल सकता है या नहीं। इस सवाल का जवाब अब तक तो बहुत आसानी से नफ़ी में दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी में बिलुमूम और नौजवानों में बिलखुसूस अपने हक़ हाकमियत के बारे में जो ज़िद की हदों को छूती हुई खुद आगही पैदा हो चुकी है, वो ऐसा कुछ होने नहीं देगी। इसलिए निगरान काबीना चाहे भी तो इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज नहीं हो सकेगी। हत्ता कि मरकज़ में भी इसी तरह निगरान वज़ीर आज़म और काबीना का तकर्रुर किया जाता है तो भी इंतखाबात के नताइज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ को इन मामलात पर ज़्यादा तवानाई खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अहम तरीन मामला इलेक्शन का बर वक्त होना है। इस अंदेशे की वजह यह है कि हुक्मरान मजमूए में इलेक्शन हार जाने का खौफ गहराई तक सरायत कर चुका है। इस मजमूए ने अव्वल तो हुकूमत हासिल ही जोड़ तोड़ से की थी, दूसरे इसने अपनी कारकर्दगी के बारे में जो भी दावा किया वो सच नहीं हो सका। सो ये खौफ ऐसा बेबुनियाद भी नहीं। इसलिए इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि पंजाब का इलेक्शन हो या खैबर पख्तूनख्वा का, इसे इल्तवा में डाला जाए। इस मकसद के लिए मर्दम शुमारी को जवाज़ बनाते हुए इलेक्शन को टाले जाने की तैयारी हो रही है। दस्तूर के आर्टिकल 224 की ज़ैली शिक 2 वाज़े अंदाज में कोई शर्त लगाए बगैर ये बताती है कि किसी भी असम्बली की तहलील की सूरत में 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाएंगे। जहाँ तक मर्दम शुमारी का ताल्लुक है तो इसका इंतखाबात से ताल्लुक दस्तूर के आर्टिकल 51 की ज़ैली शिक 5 में दर्ज है। इसके मुताबिक असम्बलियों के इलेक्शन के लिए की जाने वाली हल्का बंदियों की बुनियाद मौजूदा मर्दम शुमारी होगी। इसी उसूल के तहत 1985 से 1997 तक 5 इंतखाबात 1981 की मर्दमशुमारी के तहत हुए। 1998 की मर्दमशुमारी 2013 के इंतखाबात में भी काम आई। अब इसी उसूल के तहत 2017 की मर्दमशुमारी के नताइज आइंदा इलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इस वाज़े दस्तूरी सूरत को जानते बूझते इस वक्त जारी मर्दमशुमारी को इलेक्शन रोकने के लिए एक उज़्र के तौर पर पेश करना दरअसल बहाना साजी की बदतरीन किस्म है। इस मसले को उठाकर हुकूमत को ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो अदालत में जाए और इंतखाबात के इल्तवा की सनद ले आए। गोया
अपनी सियासत को अदालत के ज़रिए बचाने की तैयारी हो रही है। मकाम शुक्र है कि मार्शल लॉ को छोड़कर हमारी अदलिया ने कभी इंतखाबात के रास्ते में रुकावट नहीं डाली, और अब भी मुझे तो यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन के इल्तवा की दूसरी सूरत अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होना हो सकती है, लेकिन यहाँ ये पूछना बनता है कि क्या हालात 2013 से भी ज़्यादा ख़राब हैं? उस वक्त हालत ये थी कि बलूचिस्तान में कोयटा से बाहर पोलिंग स्टेशन कायम करना भी नामुमकिन दिखाई देता था। तब वहाँ नवाब गौस बख्श बारोज़ई निगरान वज़ीर आला थे और बाबर याकूब फ़तेह मोहम्मद चीफ सेक्रेटरी। इन दोनों से चंद सहाफ़ियों के हमरा मेरी मुलाकात उन्हीं दिनों कोयटा में हुई। मैंने नवाब साहब से इलेक्शन मुलतवी होने के इम्कान के बारे में पूछा तो उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि कुछ भी हो, इलेक्शन मुलतवी करने का सोचा भी नहीं जा सकता। अगर बलूचिस्तान के पहाड़ों पर एक शख्स भी वोट डालना चाहता है तो मैं उसके लिए पूरा बंदोबस्त करूँगा। फिर दुनिया ने देखा कि बलूचिस्तान में इलेक्शन भी हुए, हुकूमतें भी बनी और जमहूरियत एक कदम आगे बढ़ गई। पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई सूरत हाल दरपेश नहीं जो इंतखाबात के रास्ते में हारिज हो। अलबत्ता पीडीएम के इक़दामात ये बता रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को गुस्सा दिलाकर कोई गलती कराना चाहती है। ऐसा लगता है कि हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि तहरीक इंसाफ इश्ताल में आकर कुछ ऐसा करे जिसे अमन व अमान के लिए ख़तरा करार देकर इलेक्शन आगे ले जाने का सबब करार दिया जा सके। इलेक्शन के इल्तवा की तीसरी सूरत जिस पर काम हो रहा है वो निकाले जाने का वावेला है। हुकूमत के अंदर बाज़ अनासिर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इदारों की सियासत में मुदाखलत की राह हमवार की जा सके। इसका इजहार हल्के सुरों में मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़ीर जनाब जावेद लतीफ़ करते रहते हैं। वो इस्तारों में गुफ्तगू करते हुए कभी अदलिया की तरफ इशारा करते हैं और कभी फ़ौज की तरफ। यूँ मालूम होता है कि पीडीएम चाहती है कि उन्हें कोई इख्तदार से निकाल दे ताकि ये एक बार फिर से वोट को इज्जत दो का नारा लगाने सड़क पर आ जाए। ये वो ख्वाहिश है जो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। IMF के साथ मामलात तय करने में ताख़ीर, सियासी तनाव कम करने के लिए मुज़ाकरात से इनकार और यकायक कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मंजूरी दरअसल बहरान को शदीद करने की कोशिश है। माजी में इसी तरह के बहरानों में फ़ौज की नरम मुदाखलत हमारी तारीख़ी रिवायत रही है। इस बार ऐसा होना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इसलिए पीडीएम ने हुकूमत का जो जुआ अपनी रजामंदी से पहना था वो कोई दूसरा नहीं उतारेगा। ये काम इसे अपनी रजामंदी से ही करना होगा। कौमी असम्बली का इलेक्शन अब दोनों सूबाई असम्बलियों के साथ हो या अपने वक्त पर अक्टूबर 2023 में, ये फैसला पीडीएम को ही करना है, अगरचे दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान के दस्तूर में कौमी या सूबाई असम्बलियों के किसी भी सूरत में इंतखाबात के तरीक़ेकार और मुद्दत पर कोई अभाम नहीं। दस्तूर की मंशा है कि जब असम्बलियाँ टूट जाएं तो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना है। हमारे दस्तूर के मुताबिक आमिर यानी डिक्टेटर इसलिए आमिर है कि वो इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आता या वक्त पर इलेक्शन होने नहीं देता। इस वक्त भी जो लोग इलेक्शन रोकने के जतन कर रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तान में आमरीत का रास्ता हमवार कर रहे हैं। ये लोग सादा सी बात नहीं समझ रहे कि 9 अप्रैल 2022 को जो गलती उन्होंने की थी अब उसे भुगतने का मौसम आ चुका है।